नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज हम घड़ी घड़ी के बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों ने सुना होगा अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आएगा आपने बहुत सुना होगा। तो चलते हैं घड़ी के बारे में समझते हैं। घड़ी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे घड़ी मिनट और सॉरी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कौन पूछता है, कितने डिग्री का बनेगा। बहुत सारे सवाल आते हैं जो यूपीएसआई, लेखपाल, वीडियो और यहाँ तक कि यूपी प्रीलिम्स में पूछता है, सी सेट में, रीजनिंग में। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बेसिकली यूज हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में होते हैं, और समझने के लिए, बेसिकली समझने के लिए भी हम समझ सकते हैं। इसके लिए घड़ी एक बेसिक चीज है और इसके बीच में कितनी डिग्री का कोण बनता है। तो आज पढ़ते हैं इसके बारे में और समझते हैं। ये घड़ी है, आप देख ही रहे हैं, घड़ी इसी तरीके से होता है। और दूसरी चीज, हम डिजिटल घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें एनालॉग घड़ी की बात करेंगे और हम इसी के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम बेसिक चीजें जानकारी लेनी होगी कि मतलब ये कितनी डिग्री का कोण बनाता है और इनके बीच में कितने सेकंड का होता है, और सारी चीजें आप स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे। घड़ी क्या है? घड़ी तो आपने देखा होगा, ये आपके मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई, ये देखा होगा आपने, ये मिनट वाली सुई है। और ये घंटे वाली सुई है आपकी, घंटे वाली सुई बेसिकली। और एक होता है सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई। बेसिकली हम घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बारे में पढ़ेंगे, इसमें सेकंड वाली सुई का जिक्र नहीं किया गया है। बेसिकली जो भी सवाल आएंगे आपको घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का ही पूछेगा। तो बेसिक जानकारी इसकी हम समझ लेते हैं पहले। घड़ी में घंटे व मिनट अध्ययन कर करते हैं। घड़ी में घंटे व मिनट की सुई का अध्ययन करते हैं। इसमें इसमें 60 खाने होते हैं, 60 खाने होते हैं, इसमें 60 खाने होते हैं। आप बेसिकली देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5, हर 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू 5 इंटू 60, इसी की बात कर रहा है। इसमें 60 खाने होते, जो टोटली 60 खाने हमारा जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो 60 खाने बन जाएंगे हमारे। ये जो 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनाएगा? 60 मिनट में, 60 मिनट में, मिनट 60 मिनट में वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ये पूरा रोटेट जब करती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो हमने 60 मिनट का निकाल दिया, हमें 1 मिनट का निकालना है। 1 मिनट, मिनट 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, सुई इसका निकालने के लिए 360 अपन कितने से करेंगे? 60 से कर देंगे, ठीक है। 6 छवा के 36, 6 डिग्री का, मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में कोई भी घड़ी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी।
दोस्तों इसी के आगे हम पढ़ लेते हैं। अभी हमने 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। चल नहीं रहा, आ रहा होगा कुछ। 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो 1 घंटे वाली सुई, तो 1 घंटे वाली सुई, 1 घंटे वाली सुई, 1 घंटे वाली सुई 360/12 कितना आ जाएगा? 12×6 = 30, 30 डिग्री। 1 घंटे वाली, आप इसे 1 घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 घंटे को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये तो बेसिक चीज आपको समझ में आ गई कि 60 मिनट 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1.5 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1.5 डिग्री का कोण बनाती है। वो कैसे? वो इस तरीके से देख सकते हैं। 1 घंटे बराबर 30/6 60, 30/60 इस तरीके से। तो मैं आ गया 60 मिनट, 1 घंटे बराबर 30/5 2 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब बेसिकली सीधा सवाल पे हल करते हैं, वहां पे समझ में आएगा। इसका यूज वहीं पे होगा सारी चीजों का। मैं आगे चलता हूँ। कोण बनाती है 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट में मिनट वाली सुई 1 घंटा कितने अंश का कोण बनाएगी? देखो, कोण बनाएगी जो भी है हिंदी बनाएगी। 1 घंटा 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? इस टाइप के सवाल ऐसे आते हैं। ये आपका होगा टाइप 1, टाइप फर्स्ट। इसमें हम 2 सवाल लगाएंगे। 1 घंटा 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? 1 घंटा 10 मिनट या कितने अंश की, या कितने अंश की दूरी तय करेगी? 1 घंटा 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, या 1 घंटा 10 मिनट। दोस्तों ध्यान से देखिए, तभी समझ में आएगा सवालों को। 1 घंटा 10 मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट। बेसिक जानकारी सभी लोग जानते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे को 60 मिनट प्लस 10 मिनट, 10 मिनट टोटल कितना होगा? 70 मिनट। क्या होगा? टोटल 70 मिनट हो गया। मैंने एक बताया था ना, 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनता है? एक घंटे में 6 डिग्री का, 6 की कोण बनाती है। सॉरी, 1 घंटे में 6 का कोण बनाती है। तो कुछ नहीं करना है, 70 × 6,
7 छक्के 42, इसे मल्टीप्लाई करूँ 7 छक्के 42, 420 अंश। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको। दोबारा से पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को और बारीकी से समझते हैं। 1 घंटा 10 मिनट में 1 घंटा 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी या कितने अंश की दूरी तय करेगी। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब दोनों टाइप से पूछ सकता है इसमें। तो क्या करना है, 1 घंटा 10 मिनट को हम 1 घंटे को 60 कर लिया प्लस इसको 10 मिनट जोड़ लिया, सीधा 70 मिनट। मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी अभी स्टार्टिंग में कि 1 घंटे में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो हमें 70 मिनट मिले हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। वही चीज मैंने लिखा था, यहाँ 70 मिनट है, 70 में 6 से गुणा कर देंगे सीधा, 420 है, ये आपका राइट आंसर है। तो इसी टाइप का हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं टाइप 1 में। ये हमारा टाइप 1 चल रहा है, टाइप 1 में 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे, फिर टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 2 घंटा 5 मिनट 2 घंटा 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का दूरी तय करेगी। दोस्तों, इसी टाइप के सवाल क्वेश्चन में पूछे, मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 घंटा 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का दूरी तय करेगी या कितनी डिग्री का कोण बनाएगी यार। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था, जब भी घंटे या मिनट है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करके सीधा आप जोड़ लीजिए। 2 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घंटे को 60 + 60, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा हो गया प्लस 1 घंटा, 2 घंटा हो गया ना। बेसिक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही सवालों को हल करना, बहुत ही सटीक जानकारी के तौर से। 2 घंटा 5 मिनट यानी 2 घंटों को हम सीधा 60 मिनट प्लस 60 मिनट 120 मिनट हो गया। इसको हम बेसिक 120 मिनट लिख सकते हैं। बाकी आगे हमारा 5 मिनट था ही, इसको हम 5 मिनट लिख सकते हैं। 5 मिनट, यहाँ भी 5 मिनट। देखिए, इस तरीके से आप खुद सोच के और समझ के हल करिए। 120 मिनट प्लस 5 मिनट टोटल कितना हो गया, 125 मिनट। ये हम टाइप 1 में भी पढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा टाइप 1 का है। 2 घंटा 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का दूरी तय करेगी या कितने अंश का कोण बनाएगी। तो 2 घंटे को हम 60 + 60 कर दिए प्लस 5 मिनट, इनको हमने मिनट में कर दिया कन्वर्ट, जिससे हमें 125 मिनट मिला। तो आगे हमने बोला था क्या कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 अंश का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो वही है 125 × 6, कितना आ जाएगा, 750 आएगा। मे भी अब कैलकुलेट कर लेना इसको, 750 अंश का कोण बनाएगी, मतलब अंश की दूरी तय करेगी। आप अंश की, ये भी आप देख सकते हो, अंश कितने अंश का दूरी तय करेगी, तो 750 अंश की दूरी तय करेगी। यही आपका आंसर हो गया। दोबारा से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं टाइप 1 में। इसके बाद हम टाइप 2 पढ़ाएंगे, पहले ये समझ लेते हैं। 2 घंटा 5 मिनट वाली सुई कितने अंश का दूरी तय करेगी। तो मैंने 2 घंटे को 60 प्लस स्टार्ट कर दिया, इसे हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, प्लस 5 मिनट 120 मिनट हो गया टोटल, प्लस 5 मिनट ऐसे जोड़ दिया इसमें, 125 मिनट हुआ, 125 में 6 से गुणा कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण आती है, 6 ऐसे होता है। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, 750 आ गया आंसर डिग्री का। तो ये सारे सवाल इस तरीके से हम टाइप 2 की बात पढ़ेंगे। दोस्तों टाइप 2 पढ़ेंगे, टाइप 2 में पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार सवाल है, इसमें आपको भी समझ में आएगा, कितने आसान तरीके से मैं बताऊंगा, चीजों को समझ में आएगा।
एग्जाम में सी सेट हो गया, यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में सी सेट में ऐसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, आप अगर पढ़े रहेंगे तो आसानी से लगा लेंगे। और आसान से तरीका मैं बताऊंगा आपको, बेसिक जानकारी, कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़े से ट्रिक, थोड़े से इसके कंडीशन समझने होंगे घड़ी के बारे में, तभी आप, मतलब इसमें है कि आपको घड़ी के कितने अंश का बनाता है कौन, बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप सटीक से आसानी से कुछ ही सेकंडों में आप हल कर लेंगे। जैसे 7:20 में 20 के बीच, 7 बजकर 7:20 के के बीच बीच दोनों सुइयों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा, कितनी डिग्री डिग्री का कोण बनेगा। अभी टाइप 2 में हमने पढ़ा था कि कितने अंश का कोण बनेगा, कितनी दूरी तय करेगा। तो इसमें पूछा है कि 7:20, आपने देखा होगा 7:20 इस तरीके से, ये डिजिटल वाले में आपने देखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल हो या एनालॉग हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें हल करना है। तो 7:20 पे, सॉरी 7:20, तो 7:20 इसी तरीके से 7 ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। मैंने आपको बेसिक जानकारी पहले ही बताई थी कि जो घंटे वाली सुई होती है, एक घंटे वाली सुई तक 30 डिग्री कोण बनाती है, और मिनट वाली सुई, घंटे हो गया, मिनट वाली 6 डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री कोण बनाती है। मैंने आपको बेसिक जानकारी स्टार्टिंग में बता दी थी कि घंटे वाली सुई 30 डिग्री कोण बनाती है और मिनट वाली सुई 6 डिग्री कोण बनाती है। तो कुछ नहीं करना इसमें, क्या करना है, घंटे वाले में 30 से, ठीक है, और मिनट वाले में 6 से। क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर लेना है, घंटे वाली सुई में 30 का गुणा कर लेना है, 7 के करीब 210 हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, 6 दूना 12, 120। तो हमारी ट्रिक में थोड़ा सा अजीब है, आपको देखना ही पड़ेगा। इसमें क्या है, मिनट वाली सुई का आधा यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है, कितना हो गया 220 इंटू 120। डिफरेंट, मैंने बोला था ना हमारे सवालों में डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट क्या होगा, 220 माइनस 110, 220 माइनस 110, 120, सॉरी 120 कितना आएगा, 100 आएगा, 100 डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसे ही क्या करना है कि जब भी आपको ऐसे सवाल पूछे जाए कि 7:20 के बीच दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का, आप समझ रहे हैं क्या है, देखो 7:20 आपको बता ही देता हूँ बेसिक जानकारी, 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, यहाँ 7 बना देते हैं, वही लिखते हैं जो हमें समझना है। तो क्या करेंगे, इसमें 7:20 पूरा लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 7:20, छोटी सुई 10 20, इसकी डिग्री कौन बनाए, यही पूछ रहा है कि 7:20, ठीक है, 20 मिनट यहाँ हो रहा ना, कि 7:20 के बीच दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री को कोण बनाएगा, बेसिक चीज है। अब देखिए 7:20 हो रहा है, इसके बीच की दूरी का कोण 100 डिग्री का बनेगा, वो कैसे, हमने यहाँ पे हल किया 7:20। तो क्या किया, हमने बोला था कि घंटे घंटे एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और मिनट में 6 डिग्री का। तो क्या करते हैं, इन दोनों को लिखते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 210 आ गया, इन दोनों का करते हैं 120 आ गया। तो जब भी
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट वाली सुई का आधा इसमें हम जोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 220 होगा, इसको वैसे उतार लेंगे, दोनों का डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट में बड़े से छोटा घट जाएगा, 220 माइनस 120 जो आपका 100 आया। इस तरह के सवाल आपको हल करना होगा जब भी 7:20 हो गया, 7:25 हो गया, 7:40 हो गया, तो आपको इसी तरीके से आपको हल करना होगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद मैं टाइप 2 में दूसरा सवाल बताऊंगा अभी जो आपको हल करना होगा। नोट लिख देता हूँ एक जो आपको याद रहे। नोट आप लिख लीजिए, नोट क्या होता है, नोट इसमें जो आपको ट्रिक पढ़ना है, ठीक है। नोट में क्या लिखा है, जब किसी प्रश्न में दो सुइयों के बीच का कोण पूछा जाए, देखो आप लोग नोट्स आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये टाइप 2 में ये चीजें आप नोट्स कर लीजिए कि ऐसे सवाल आए तो हम कैसे हल करेंगे। तो कुछ नहीं, बस जब किसी प्रश्न में दो सुइयों के बीच का कोण पूछा जाए, जैसे अभी पूछा गया था पिछला सवाल 7:20, जब किसी प्रश्न में दो सुइयों के बीच का कोण पूछा जाए तो घंटे वाली सुई में 30 से व सेकंड वाली सुई में 6 से गुना कर देते हैं, 6 से गुना करते हैं तथा मिनट वाली सुई का आधा घंटे वाले में जोड़ देते हैं और उसका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस मतलब बड़े से छोटा घटा देंगे, डिफरेंस लेते हैं तथा उत्तर प्राप्त करते हैं। इतना लिखा होगा, समझ में हो सकता ना आया, मैं दोबारा से बता देता हूँ। जब किसी प्रश्न में दो सुइयों के बीच का प्रश्न कोण पूछा जाए तो घंटे वाली सुई में 30 से और घंटे वाली सुई में 30 से और सेकंड वाली सुई में सेकंड वाली सुई में 6 से गुना कर देते हैं तथा मिनट वाली सुई का आधा घंटे में जोड़ देते हैं। मैंने बेसिक सवाल भी बताई है ना, 7:20 पे है तो नीचे 7 के नीचे 30 से गुणा कर देंगे और 20 मिनट के नीचे हम 6 से गुणा कर देंगे और उसमें जो 20 मिनट था उसका आधा हम घंटे वाले में जोड़ के उसको डिफरेंट ले लेते हैं, जो हल हो जाएगा। मैं इसके बाद जस्ट सटीक वही क्वेश्चन बताता हूँ दूसरा जो आपको समझ में आ जाएगा और नोट से आप लिखेंगे तो भूलेंगे नहीं जिसमें क्या ट्रिक आजमाया गया है। तो मैं दूसरा सवाल पढ़ाता हूँ टाइप 2 का। 2 बजकर क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 का है दोस्तों। 2 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। दोस्तों मैंने आपसे बोला था अभी एक नोट्स लिखवाया था जिसमें घंटे वाली सुई में 30 से गुणा कर देंगे और सेकंड वाली सुई में हम 6 से गुणा कर देंगे और मिनट वाले का आधा हम घंटे वाले में जोड़ के डिफरेंट कर लेंगे। तो वही आजमाते हैं हम लोग। 2 घंटा 20 मिनट, मैंने क्या बोला था बेसिक चीज है कि घंटे वाले में हम 30 से गुना करेंगे, ठीक है, और ये मिनट वाले में 6 से, ठीक है, 3 दूना 6 60 हो गया, इसका आधा हम यहाँ जोड़ लेंगे, ठीक है,
20 का 10 कर लेंगे, 70 हो गया। 6 दूना 12, 120 हो गया। क्या होगा, मैंने बोला था डिफरेंट लेना है। डिफरेंट का मतलब बड़े से छोटा घटा लेना है। 120 माइनस 70, 120 माइनस 70 कितना आएगा? 50 डिग्री का कोण बनेगा। 50 डिग्री का कोण बनेगा। यही आपका आंसर है। मैंने आपसे बोला था ना कि नोट्स में 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। तो मैंने बोला था कि घंटे वाली सुई में 30 से गुणा कर लेंगे और मिनट वाली सुई में 6 से गुणा करेंगे और मिनट वाले का आधा हम घंटे वाले में जोड़ देंगे। इसका मल्टीप्लाई क्या 60 है, 60 में 10 जोड़ दिया 70 आ गया। 120 माइनस 70, मैंने बोला था डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है बड़े से छोटा घटाना। मैंने लगभग मेरे सारे क्वेश्चन में डिफरेंट ही आता है। जिसमें हमने प्रीवियस से कुछ वीडियो में पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंट बड़े से छोटा घटा लेंगे, तो वही चीज है यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि डिफरेंट का मतलब बड़े से छोटा घटा लेंगे। अगर इसमें ये बड़ा होता तो इससे हो जाता है, ये बड़ा तो इससे हो जाएगा, तो इसमें 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक सवाल और पढ़ लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन जितना हल करेंगे उतना ही हमें समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 5:40 में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ए 50 डिग्री, बी 70 डिग्री, सी 95 डिग्री, सी डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आप लोग हल करके मुझे बताइए कि 5:40 में दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा? आंसर 50, आंसर में लिखा 50 डिग्री, 70 डिग्री, 95 डिग्री और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो हल करके मुझे बताइए। जिनका आंसर आ गया मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। 5:40, 5:40 ने पढ़ा था। घंटे वाली सुई है, वही मिनट वाली सुई है। तो घंटे वाले में 30 से, मिनट वाले में 6 से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 5×15 150, तो क्या है 6×24 240। ठीक है, इसका आधा इसमें जोड़ना ये बोला गया था ट्रिक के हिसाब से या नियम के हिसाब से। कितना हो जाएगा? 170 आएगा। ये कितना है? 240। दोनों को डिफरेंट डिफरेंट का मतलब मैंने बताया था कि 240 मतलब बड़े से छोटा घटा लेंगे, तो 240 माइनस 170 आप कर लीजिए कितना आएगा। 240 माइनस 170 सीधा 70 आएगा। 70 डिग्री का, 70 डिग्री का कोण बनाएगी भाई। 5:40 पे देखो, ये 5 आ गया। अच्छा, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। देखो 5:40 हो गया। 10 20 30 30 40। ये पूछा ना, ये मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, ये पूछ रहा है। इसके डिग्री का कौन पूछ रहा है? तो ये आएगा 70 डिग्री। हमें हल करते करते समझ में आ जाएगा कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये पूरा होता है 360 डिग्री का। टोटल अगर पूछ लिया कितने डिग्री का, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किसी भी सर्किल का कोण 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं।
5:40 में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनाएगी। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा 50 डिग्री, 70 डिग्री, 95 डिग्री। तो हमारा आंसर ये सही होगा। एक बार हम दोबारा से दोहरा लेते सवालों को। क्वेश्चन 3 में 5:40 में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो क्या करेंगे, 5:40 हम लिख देंगे, घंटे वाली सुई में 30 से गुणा करेंगे और मिनट वाली सुई में 6 डिग्री, 6 का, क्योंकि हमने बेसिक चीज बताई थी कि घंटे वाले में 30 से करेंगे और मिनट वाले में 6 करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा। तो मैंने बोला था कि मिनट मिनट वाले में से आधा इसको इसमें जोड़ लेंगे, ये टोटल आ गया, ठीक है, 170। इसको यहीं पे कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, 170 आ गया, सॉरी 70 आ गया। यही आपका आंसर है। चौथा क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन लाए उतनी ही में आसानी होगी चीजों को। क्वेश्चन ये है अगला, टाइप 2 में ही चल रहे हैं। 10:10 में 10:10 मिनट में मिनट पर 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगी। क्या करना है, सवाल अगर करते उसी टाइप से 10:10 मिनट वाले में, घंटे वाले में 30 से, मिनट वाले में 6 से, इसका फिर आधा क्या आ गया, 300 प्लस 5 मैंने जोड़ने के लिए बोला था, इसका आधा 305, 10 का 60, 305 माइनस 60 करेंगे कितना आएगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। 3 बच्चे हैं, 305 माइनस 60, 245 आएगा, करके देख लीजिए, 245 आएगा। एक ट्रिक इसमें और थोड़ा सा है, अगर किसी भी इन दोनों की भी जगह 180 डिग्री से अधिक आता है, 180 डिग्री से अधिक आता है, तो 360 से घटाएंगे। ये दो सुइयों के बीच एक और इसमें नोट्स आ गए कि 10:10 में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। यदि 180 से ऊपर का डिग्री का कोण बनाती है तो सीधा हम 360 से ही माइनस करेंगे, उसको डिफरेंस निकालेंगे, 360 माइनस 245। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना होगा ना, एक कुछ रूल होते हैं, अगर रूल से वो अप्लाई नहीं हो रहे तो कुछ ना कुछ और लगता है उसमें। तो क्या करते हैं, 360 माइनस 245 तो 115 आएगा, 115 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि ये पूरे 360 डिग्री का कोण बना रही है, तो उसी में से तो हम करेंगे, उसी के अंदर से सारी चीजें निकालेंगे। तो हमारा इस तरीके से आपको 115 डिग्री का कोण बन गया। एक क्वेश्चन और हल करते हैं इसी टाइप 2 में। एक्चुअल में क्या है ना कि अगर टर्म और कंडीशन चेंज होते हैं तो उसके भी अलग से नोट्स हैं, मैंने आपको लिखवाया था अभी। 10:20 में क्वेश्चन नंबर 10:20 मिनट में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का
कोण बनाएगी। 10:20 में दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। इस टाइप के ही सवाल आएंगे, आपको समझना होगा किस टाइप के सवाल हैं और कैसे हल करना होगा। तो हल करते हैं, जहां तक चलता है फिर चल उसको हल करते हैं। 10:20 मैंने बेसिक बताई थी कि घंटे वाली सुई में 30 से और मिनट वाली सुई में 6 से, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें 30 से, इसमें 6 से, क्या कर लेंगे, यह आ जाएगा आपका 300, 6 दूना 12, 120। इसमें क्या करेंगे, इसका आधा जोड़ लेंगे, इसका आधा 10 होगा, कितना हो जाएगा 310, यही कितना हो गया 120। डिफरेंस ले लेंगे, 310 माइनस 120, 310 माइनस 120, डिफरेंट कितना आएगा जल्दी से बताइए आप लोग। 190 आएगा, 190 आएगा। मैंने आपको अभी क्या बोला था एक नोट्स में कि यदि घंटे और मिनट के बीच की सुइयों के बीच की कोण निकालनी है, तो अगर वो 190 डिग्री आता है तो आप वहीं अप्लाई कर दीजिए 360 डिग्री माइनस 190, ये माइनस करना होगा। जहाँ पे 180 आएगा वहां पे 360 से माइनस करना होगा, तो कितना आ जाएगा आपका 360 माइनस 190 आ जाएगा 170, 170 डिग्री, ये आपका। दोस्तों आज हमने घड़ी के बारे में पढ़ा है और टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा और इसमें बेसिक जानकारी हमने पढ़ी है और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें सही समझ में आई होंगी। और इसके बाद हम कोई अगला टाइप पढ़ाएंगे, हो सकता है मैथ पढ़ाएं या तो रीजनिंग में पढ़ाएं। तो अभी स्टार्टिंग का चैप्टर स्टार्ट हुआ, इससे बहुत ही लंबा चैप्टर, इसमें दिशा के बारे में पूछता है और दूरी के बारे में पूछता है, बहुत सारे सवाल पूछते हैं इस टाइप के। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको और मैं आज वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो अगले वीडियो में हम किसी नए चैप्टर और नए टॉपिक से आपको ले चलेंगे और उम्मीद है आपको समझ में आए। थैंक यू।